रेगुलेटिंग एक्ट में किस गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 जो था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस राज्य के गवर्नर, हाँ वारेन हेस्टिंग्स थे, किस राज्य के गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वही कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके बाद एक और एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट में तो आपको पता ही था कि भैया क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये 1786 को इधर लगा देते हैं, जिसमें बीटो दिया गया, बीच में छूट गया एक तो गलती से। यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको बाबू हमेशा याद रखिएगा, बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो रेगुलेटिंग आवाज करकरा रहा है, नहीं करकरा रहा है बबुआ? देखिए मेरी ओर ध्यान से समझिए। 1773 ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, तो इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा धांधली होने लगी। जो गवर्नर जनरल था, ये बहुत गलत काम करने लगा। गवर्नर जनरल क्या करता था, किसी भी राजा से लड़ाई कर देता था, किसी गांव के मुखिया को पीट देता था, व्यापार होता था 100 रुपया का, इंग्लैंड को बताता था 20 रुपया, बड़ी बड़ी क्या चीज थी, दिक्कत होता था, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगा। तो इस कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए, कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, और इसके तहत हम लोगों ने द्वैध शासन चालू कर दिया। अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश, देखिए भारत जो था, इस भारत पे शासन कौन कर रही थी उस समय? हमारे यहाँ राजा महाराजा सब खत्म थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो इंग्लैंड ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। कौन सी पॉलिसी ठोक दिया? डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। इस डुअल गवर्नमेंट में कह दिया गया भैया दो तो चीज रहेगा, एक रहेगा निदेशक, एक रहेगा नियंत्रक। निदेशक और नियंत्रक यानी एक बोर्ड रहेगा, बोर्ड मतलब लोगों का समूह जो रहेगा डायरेक्टर का, डायरेक्टर का, और एक रहता नियंत्रक का जो रहेगा कंट्रोलर का, कंट्रोलर का। तो बोर्ड, भारत में शासन कितने लोग करेंगे? 2 लोग। एक का नाम रहेगा निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक का नाम रहेगा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। सर जो बायोलॉजी का बैच एप्लीकेशन पे होगा, होगा बबुआ, बायोलॉजी का बैच एप्लीकेशन पर भी होगा, एडमिशन उसका हम बता देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी होगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक थे, इनका काम था भारत में व्यापार करना। जैसे ये जो भारत में ये लोगों ने कब्जा कर रखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, इसको देखिए, निदेशक मंडल को कह दिया गया आप यहाँ पर टोटली व्यापार का काम करेंगे, और ये जो काम करेंगे, नियंत्रक मंडल का काम रहेगा राजनैतिक, राजनैतिक और सेना का काम, सेना। अभी क्या है कि भैया आपसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा, ये एक बोर्ड मेंबर है, इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। अरे यार बेवकूफ है क्या, 20 बार बोलता है बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, पागल है तुम? हमसे ज्यादा चिंता तुम लोग को हो गया है, बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। 20 बार कल भी समझा रहे हैं कि वैलिडिटी अप्रैल तक रहेगी, मरे जाते हैं लोग कि सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। बेवकूफ, सबको समझ में नहीं आता है ना। यहां समझा रहे हैं तो इनको कुछ नहीं मतलब है यहां से।
20 बार समझाया, हर बैच में आओ सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक रहेगी। तुम लोग की इसी हरकत की वजह से ना कोई कॉल नहीं उठाता यहाँ पे। हमारे पास कॉलिंग टीम आती है सर, एक ही चीज को 20 बार पूछता है सब, वैलिडिटी कब तक रहेगी। मतलब हम पागल हैं जो तुम लोगों से पैसे लिए हैं, बिना कोर्स खत्म किए वैलिडिटी खत्म करके चले जाएंगे। मतलब भैंस छोड़ के तुम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चले आए हो। 20 बार बोले हैं गधों को कि कोई भी बैच जब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो वहां से 1.5 महीना और टाइम दिया जाएगा आपको कि आप दोबारा देख के रिवाइज कर सके, या छूट गया तो वो कीजिए। 20 बार आएगा सर वैलिडिटी खत्म हो, पागल कहीं का, दिमाग खराब करके रख दिया है। समझाने में ना एक वो लगता है भाई कि कोई भी चीज आदमी समझाता है तो ये सोच के लगता है क्या बोलेंगे कि समझ में आएगा आपको। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम बताओगे, आप सीधा बता देते हो कि सर वैलिडिटी कब खत्म। यार जरा सोचो, मेरे जगह आप टीचर रहते तो क्या आप सोचते स्टूडेंट की कोर्स खत्म होने से पहले वैलिडिटी खत्म कर दूं? तो क्या आप अपने भाइयों को, दोस्तों को एडमिशन के लिए यहाँ भेजोगे? और आप ही लोग के बदौलत तो आज हमारा कोर्स 11 लाख लोगों के पास, इतना ज्यादा कोर्स चला गया है कि साला एप्लीकेशन ब्लॉक हो गया है, मतलब वो सर्वर क्रैश कर गया है। लेकिन यार आप लोग समझो यार, आपके आदमी कमेंट को देखना छोड़ देगा अगर आप ऐसे एक बात करो। हम कितनी बार समझाएं आप लोग को, कितनी बार समझाएं कि बाबू हम आप हैं तो ही हम हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम आपसे, हमको क्या जाता हम दूसरा बैच ले आ देते तो। लेकिन फिर भी आपको आराम से समझाते। तू लोग यार कभी कभी गुस्सा दिला देता है। चल छोड़ो, आओ टॉपिक पे आओ। कभी कभी गुस्सा दिला देते हो यार, बोलना नहीं चाहते फिर भी उसके तरफ से हम लोग माफी मांग रहे यार, चलेगा, गुस्सा माफी मुफी मांगने की क्या जरूरत, हम समझा रहे हैं एक ही बात को 20 बार ना समझाओ यार, गुस्सा लगने लगता है एक ही बार को बार बार समझाते। चलो देखो, तो देखिए अगर एक ही व्यक्ति के पास पावर दे दिया, चलिए अब मेन कंसंट्रेट हुई है यहाँ पर। एक ही व्यक्ति के पास पहले पावर था पूरी इंडिया, तो भाई इंग्लैंड तो कहीं और था और भारत तो कहीं और है। शासन करेंगे तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाएगी, शासन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भाई ये लोग क्या किए, कुछ ना कुछ सुधार करने का उपाय किए। वर्ल्ड का मैप नहीं, देखिए इंग्लैंड से ये लोग कहाँ भेज दिए, भारत में। किस कंपनी को भेजे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी भारत पे शासन कर रही थी और एक ही व्यक्ति के पास सारे पावर दे दिए गए थे। इस वजह से बिना मतलब किसी से क्या कर देता था, लड़ाई कर देता था। जिस तरह से रूस का व्लादिमीर पुतिन, हाँ वेरी गुड, हाँ जैसा व्लादिमीर पुतिन है, जिस तरह से रूस का व्लादिमीर पुतिन है, कुछ भी कर देता है। संसद में संशोधन कर दिया कि हम 2035 तक रहेंगे। यार उसका मन नहीं भर रहा है राष्ट्रपति के पद से। वैसे ही यहाँ था, इसलिए क्या हो गया कि इसको दो भाग में बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, ये डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का काम का था केवल व्यापार करना, और बोर्ड ऑफ नियंत्रण यानी कंट्रोलर का काम क्या था, किस राजा से दुश्मनी रखनी है, किस राजा से दोस्ती रखनी है। मान के चलो कि भैया राजनीतिक काम है, अगर किसी राजा से दुश्मनी करना है तो सेना, सेना ही क्या करेगी, युद्ध करेगी। करने का काम कौन करेगा, सेना करेगा। अब आप बताइए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ज्यादा पावरफुल कौन है, आंसर दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ज्यादा पावरफुल कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर कहाँ से पावरफुल है भैया, उसके पास तो केवल पैसे जा रहे हैं। भैया कंट्रोलर ज्यादा पावरफुल था, ये कंट्रोलर बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास हर एक पावर था भाई साहब। सेना जिसके पास है उसके पावरफुल हो गई। जो व्यापार करते थे ये इंडिया आते थे, जो लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में शामिल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे, मतलब जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे उन लोग को इंडिया आना पड़ता था। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, दलहौजी हो गए, ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में थे, मतलब जो नियंत्रक मंडल में थे, वो लोग यहाँ नहीं आते थे। वो लोग कहाँ रहते थे, ब्रिटेन में ही रहते थे, यूनाइटेड किंगडम में।
वो लोग कहाँ रहते थे? यूनाइटेड किंगडम में। देखो भैया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो इंग्लैंड से आदेश देते थे, अगर लड़ाई करना है तो इंग्लैंड से आदेश देते थे, या फिर जो कुछ करना है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये हो गया कि एक प्रॉब्लम आ जाती। कैसे, समझिए। जो बोर्ड, जो इंग्लैंड इतना दूर है, उस समय ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंटरनेट इतना था नहीं। एक जगह से इतने से यहाँ तक मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हफ्तों हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। यहाँ से कोई मैसेज गया तो इंडिया आने में काफ़ी टाइम लगता था। तो कभी कभी क्या था कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे, यहाँ से आदेश दे देते थे कंट्रोलर लोग कि यहाँ आपको इस राजा से क्या करना है, हमला करना है। तो यहाँ से जो डायरेक्टर संभाल रहा है, इस डायरेक्टर को ये बात माननी पड़ती थी और वायसराय को उस पर हमला करना होता था। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ की परिस्थिति इस तरह से नहीं होती थी, यहाँ की परिस्थिति बड़ा उटपटांग हो जाती थी और यहाँ डायरेक्टर थुरा जाता था। तो कई बार ऐसा हो गया कि भैया इसके ऑर्डर को इसको मानना ही पड़ता था। अब इंग्लैंड में बैठ के आप इंडिया के क्या सॉल्व कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। साउंड स्लो है सर, प्लीज चेक कीजिए। साउंड सही नहीं, साउंड में प्रॉब्लम है क्या? हाँ ओके, यहाँ बैटरी में, यहाँ भी ठीक है भाई, यहाँ भी ठीक। लेफ्ट और राइट क्या होता है, हम आगे पढ़ाएंगे। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट नहीं होता, लेफ्ट विंग और राइट विंग, वो आगे बताएंगे। वामपंथी या दक्षिणपंथी, जो सरकार के खिलाफ बात बोलता है उसे लेफ्ट कहा जाता है, सीधी सी बात। जो राजा और सरकार के खिलाफ होता है, उनकी नीतियों के खिलाफ होता है, लेफ्ट विंग बोलते हैं। लेफ्ट विंग वालों को धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। और राइट विंग्स वाले जो होते हैं वो बहुत हर मुद्दे में धार्मिक बात को उठा के लेके चलाएंगे, मेरा धर्म, ये सब छोड़िए। तो इसमें एक कमी सबसे बड़ी ये थी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कि यहाँ से जो ऑर्डर आया कंट्रोलर के पास से, जो भी ऑर्डर कंट्रोलर के पास से आया, अगर यहाँ उस ऑर्डर को फॉलो करने लायक माहौल नहीं है, तो यहाँ का जो वायसराय है या जो गवर्नर है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सके, परिस्थिति को देखकर ऐसा होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है भाई, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज डाल दिया जिसको कहा गया वीटो पावर। 1786 में एक एक्ट लाया गया जो कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक कमी थी कि यहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर थे वो इंग्लैंड के आदेश को मानने के लिए मजबूर थे। इसलिए यहाँ क्या दे दिया गया, वीटो पावर। कौन सा पावर दिया गया, वीटो पावर। तो वीटो पावर के तहत किसी को कोई दिक्कत, वीटो पावर देना जरूरी था कि नहीं? अब मान के चलिए इंग्लैंड के राजा ने कह दिया कि जाके झांसी पर आक्रमण कर दो। अब वहां झांसी की रानी खतरनाक रूप लेके बैठी, पूरा सेना तैयार, तो यहाँ का गवर्नर देखेगा ना, महाराज वहां पिटा जाएंगे हम लोग वहां पे, तो वो उसको क्या कर सकता था, वीटो कर सकता था। आप बताएंगे भारत में वीटो पावर की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है। यह वीटो पावर किस अनुच्छेद में है, यह वीटो पावर किसको है? हाँ भैया, गवर्नर को नहीं, गवर्नर जनरल को। ये वीटो पावर गवर्नर जनरल को था, जनरल तो आ ही गया था। यह वीटो पावर, दोनों का वीटो पावर किस अनुच्छेद में? 111। ए भैया 111 में कौन इनको वीटो दे दिया रे भाई? अरे हमरे बाबू कौन ची पढ़ा लोग, तू कौन 111 में वीटो पावर है, 72 में है, 72 में फांसी उसी के रिलेटेड है रे बबुआ, माफ करने के लिए। 112 में तो बजट है। 123 खान जी एस लिख ले अपना नाम, 123 है। अरे बेवकूफ, 123 है, 123। 123 है, और राष्ट्रपति का 123 है वीटो, और राज्यपाल का बस इसको बीच में घुसा दीजिए, 213 हो जाएगा। क्या कर रहे हो बबुआ, हमारा नाम हंसा देगा तुम लोग तो। ओहो सॉरी, ये अध्यादेश है, सॉरी देखो हमारे दिमाग से उतर गया, ये अध्यादेश है। वीटो पावर 111 में, सॉरी यार हम ही से गलती हो गया। अरे यार तुम लोग सही हो, हमारे दिमाग में अध्यादेश था वो 123, आप ही लोग सही है, सॉरी 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 यार, हम ही गलती बोल दिए, वो अध्यादेश था 123, आप ही सही हो यार, मिस्टेक हो गया, गुस्सा में दिमाग काम नहीं करता है, आप लोग सही हो, 111 में बता दिए थे गलती हम ही से हो गया। वीटो पावर आप लोग सही है,
उसमें 3 तरह की वीटो बताए थे हम आपको। आप सही हैं, आप सही हैं। एकदम सही सही सही। हाँ, हमारा दिमाग अब पानी उनी लाइए जी। असल में गुस्सा में डांट दिए। हाँ? छोड़ दिए। गुस्सा में क्या किए ना, डांट दिए। अब एकदम गुस्सा में डांटने के बाद ना जानते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोग एकदम सही हैं, मेरा नाम नहीं हंसाएंगे आप लोग। भाई बहुत अच्छा, आप हमारा नाम बहुत आगे ले जाएंगे। 111 में। बहुत अच्छा यार, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ेंगे हमको विश्वास नहीं था। 123 अध्यादेश है। चलिए, वेरी गुड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रहेगा आप लोग को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी। जिस कमियों, हाँ एक कर रहा है कि सर सूरज सिंह कर रहे हैं, इसीलिए सर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए यार, गुस्सा तो दिला दिए लोग इसलिए ना। हम ऐसे गुस्सा करते हैं जल्दी नहीं करते हैं। देखो गुस्सा कितना खराब चीज है। हम जो कभी से कोई चीज नहीं भूलते थे, आज गुस्सा में उल्टा सीधा बोल दिए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 73 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में कैसी नियम लाया गया था? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली कौन सा? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में व्यापार दिया गया डायरेक्टर मंडल को, राजनीतिक काम और सेना को दे दिया गया नियंत्रक मंडल, और गवर्नर को आगे जाके 86 यानी 2 साल में एक अलग से पावर दिया गया, वीटो पावर। कौन सा पावर? वीटो पावर।